आज हम लोग करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। तो आइए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, वो सर्क्यूलर पथ पर चलता है। ठीक है, सर्क्यूलर पथ पर चलता है। वो पहले ए पर था, वहाँ से चल कर आ गया यहाँ बी पर। इस पॉइंट को ए मान लीजिए। उसके बाद यहाँ से यह चलकर कहाँ पर आ गया, पॉइंट बी पर। तो ए और बी देखिए, ए और बी एक आर्क होगा। इस आर्क की जो लेंथ होगी इसे आप लोग मान लीजिए एल। ठीक है, इसे एल मान लीजिए। और यहाँ से इसका सेंटर हो गया ओ, और ये एंगल बना दीजिए, जो कि एंगल का ये मान कितना होगा, इस एंगल का वैल्यू ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, एंगल का वैल्यू क्या हो गया, थीटा। अब देखिए, जो ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर किया गया उस बॉडी के द्वारा, अगर हम लोग उसके रिस्पेक्ट में इसका एंगल क्या होगा, ये थीटा है, तो ये थीटा ही क्या होगा, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा। अब देखिए, मैं आप लोग को इसका अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन समझाता हूँ। डिफिनीशन के अनुसार क्या होगा, डिफिनीशन के अनुसार होगा द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ ए बॉडी मूविंग along the circumference of a circle is called angular displacement। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा ये दूरी जो है, यही हमारा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है रेडियन। एंगुलर, क्योंकि ये एंगल है इसीलिए एंगल का क्या होगा, ऐसा यूनिट हो जाता है रेडियन। ठीक है, रेडियन। तो हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का जो लेंथ है उसमें से हम लोग आर मतलब रेडियस के लेंथ को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारा थीटा आ जाता है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई आर। रेडियन क्या हुआ इसका, ये हो गया एसआई यूनिट। ठीक है, एंगल का एसआई यूनिट क्या हो गया, रेडियन। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि रेडियन क्या होता है। एक रेडियन, तो एक रेडियन उस क्वांटिटी को उसे कहते हैं हम लोग। देखिए, जो कि हम लोग का अगर जो है, मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक, वो भी आर रहता। ठीक है, और वो भी तो ये आर है ही। अगर इसका जो एल जो है, अगर ये आर के बराबर होगा तो वही होगा क्या, हमारा 1 रेडियन। अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, आर बाई आर हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा 1 रेडियन। अब देखिए, दूसरा हमारा क्या है, आप लोग क्या 1 रेडियन तक आप लोग समझ चुके हैं पूरा। मैं अब एक बार आप लोग को इसका डिफिनीशन समझा देता हूँ। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन हम लोग किसको कहेंगे, अगर उसका जो आर्क है, आर्क क्या था, एल था, एल था आर्क हमारा, और वो किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर। ठीक है, एल बराबर अगर आर हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा थीटा का मान 1 रेडियन। समझ रहे हैं आप लोग, थीटा बराबर एल बाय आर, तो एल का मान भी आर ही है, और आर बाय आर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। क्या आप लोग को अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेडियन में? ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म, वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का विथ टाइम, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी। जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग ने इसका कंसेप्ट अभी तुरंत लिया है, वो अगर क्या हो जाए, टाइम के अनुसार चेंज करेगा, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो वो है ओमेगा। ओमेगा को इस तरह लिखा जाता है, इस तरह। ठीक है, आप लोग इसे डब्लू नहीं समझिएगा। ठीक है, ये डब्लू नहीं है, ये ओमेगा है। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओमेगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, इसे हम लोग थीटा मानते थे। ठीक है, बाय टाइम, ये क्या हो जाएगा, टाइम है हमारा टी।
तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा का क्या था, रेडियन था यूनिट, और टाइम का क्या था, सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का क्या हो गया, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। समझ रहे हैं आप लोग। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बाई टी, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। समझ गए आप लोग ये एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब देखिए कि हमारा एंगुलर जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन देखिए इसके डिफिनीशन में क्या कहा जा रहा है। इसके डिफिनीशन में कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी जो है उसके रेट में जो चेंज होगा, ठीक है, उसके दर में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ गए आप लोग। एंगुलर वेलोसिटी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके रेट में अगर चेंज हुआ तो वो हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। पहले हमारा क्या था, पहले था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट में जो भी चेंज होता था उसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते थे। उसके बाद था हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, हम लोग किसे कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे। समझ गए आप लोग। अब देखिए इसको डिनोट किससे कहते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर। ओमेगा भी था एक ग्रीक लेटर जिसको हम लोग कहते थे एंगुलर वेलोसिटी, और उसके बाद ये भी अल्फा जो है वो भी एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। अल्फा जो है हमारा ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फा। अल्फा का साइन ये हुआ, ये देखिए ये है अल्फा का साइन इस तरह। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी इसका चेंज होगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी का, वही हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ रहे हैं आप लोग। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। फॉर्मूला इसका आप लोग समझ चुके हैं। अब इसका देखिए ये फॉर्मूला कैसे होगा, इक्वेशन में देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर, आप लोग मान लीजिए कि फाइनल क्या है हमारा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा 2 है फाइनल। उसके बाद इनिशियल क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आप लोग ओमेगा 1 मान लीजिए, और फाइनल जो टाइम है हमारा उसको T2 मान लीजिए, और इनिशियल टाइम को आप लोग T1 मान लीजिए। तो इसी के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग को निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाता है फाइनल क्या है ये, एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझ गए। आप लोग इसे डायरेक्ट शॉर्ट में लिखिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय T2 माइनस T1, ठीक है। ये क्या हो गया। अब देखिए इसकी यूनिट की बात करें तो ओमेगा का यूनिट क्या था, यहाँ पर देखिए रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा का यूनिट यहाँ पर क्या है, रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोगों ने इसका यूनिट लिख लिया रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद टाइम का क्या हो जाएगा यूनिट, ये हो जाता है सेकेंड। तो इसका अब जो है यूनिट क्या हो जाएगा, अल्फा का, अल्फा मीन्स क्या हुआ, एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक वर्ड, एक शब्द मैं लिख देता हूँ, एक लाइन देखिए, SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने 3 आज जो टर्म जाने हैं वो टर्म क्या क्या थे हमारे, एक बार हम लोग वो तीनों टर्म को रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, वो था पहला हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, कोई व्यक्ति जो है, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पथ पर चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर पथ पर चल रहा है, ए से बी की ओर गया, ठीक, और ए से बी जाने में उसका लेंथ क्या है, उसका दूरी कितना तय करना पड़ा, L, और एंगल कितना बड़ा हमारा थीटा। तो ये थीटा ही क्या हो जाता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या हो जाता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं आप लोग। इसका तो थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क L बाय रेडियस ऑफ द सर्कल R, ठीक है, L बाय R था, यही हमारा था इसका थीटा बराबर क्या था, L बाय R। समझ गए आप लोग। और एक रेडियन किसको कहते हैं, एक रेडियन उसे कहेंगे जब हमारा जो है L मतलब आर्क का जो लेंथ है वो रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
जब हमारा जो है एल जो है आर के बराबर है, एल यहाँ पर आर के बराबर हुआ बटा आर, आर आर ये कट गया तो वो क्या हो गया आंसर हमारा 1 रेडियन। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत, उसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ये देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक बार हम लोग इसे भी रिकैप कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट में जो भी चेंज होगा विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ जो भी चेंज होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। इसे डिनोट किससे किया जाता है, ग्रीक लेटर ओमेगा के द्वारा। इसे डिनोट किससे कहते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा के द्वारा। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी हो गया टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या हो गया, हम इसका एसआई यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का, तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। अब अगला जो है वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इसे हम लोग ने अभी तुरंत देखा है, इसका रिकैप करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के रेट में जो भी चेंज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एल्फा के द्वारा। ठीक है, एल्फा द्वारा। एल्फा बराबर क्या हो जाता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, यह हो जाता है एल्फा। आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोग इनिशियल जो है एंगुलर वेलोसिटी उसे आप लोग ओमेगा 1 मान लीजिए, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को आप लोग ओमेगा 2 मान लीजिए। इनिशियल टाइम को T1 मान लिए, फाइनल टाइम को T2 मान लिए। ठीक है, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय T2 माइनस T1। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, किसका, एंगुलर एक्सीलरेशन का। समझ गए आप लोग यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग तुरंत ही कमेंट हमें कर सकते हैं। ठीक है।